वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एट बिल्कुल सिंपल। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्स्ट्राडिशन और असाइलम के बारे में समझने वाले हैं। जो समझने का सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हम लोग मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडिशन समझेंगे, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राडिशन, देन प्रिंसिपल्स, देन इंडियन लॉ ऑन एक्स्ट्राडिशन, देन असाइलम एंड इट्स टाइप्स, इंडिया व्यू ऑन असाइलम, डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम, देन अबू सलीम केस, देन वीडी सावरकर केस एंड देन फाइनल रिवीजन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। एक्स्ट्राडिशन एक लीगल प्रोसेस है जिसको गवर्नमेंट ने, दुनिया की गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। और इस लीगल प्रोसेस में होता क्या है, एक कंट्री मान लेते हैं कंट्री ए है और यहाँ पे कंट्री बी है, तो वन कंट्री हैंड ओवर करती है एक्यूज्ड को टू अनदर कंट्री। कंट्री ए ने बी को हैंड ओवर किया एक्यूज्ड, क्यों हैंड ओवर किया? फॉर द ट्रायल एंड फॉर द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम जो उस एक्यूज ने कमिट करी है। यहाँ पे एक मैक्सिम होता है दोस्तों, ऑथ देदेरे ऑथ जुडिकेयर। इस मैक्सिम को याद कर लें। इसका मतलब होता है आइदर एक्स्ट्राडीट द क्रिमिनल और प्रोसिक्यूट हिम योर सेल्फ। या तो आप एक्स्ट्राडीट कर दें क्रिमिनल को, या तो आप खुद ही प्रोसिक्यूट कर लें। इनका इस एक्स्ट्राडिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, ये आखिर एक्स्ट्राडिशन करते क्यों है? इसका सबसे पहला रीज़न है प्रिवेंट करना क्रिमिनल को फ्रॉम स्केपिंग जस्टिस। होता क्या है, क्रिमिनल भाग जाते हैं और वो जस्टिस से बच जाते हैं। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक्स्ट्राडिशन के कंसेप्ट को लाया गया। दूसरा है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, देशों के बीच कोऑपरेशन रहे, एक समझौता हो ताकि क्राइम रिड्यूस हो सके, ताकि क्राइम क्या हो, रिड्यूस हो सके। इस कोऑपरेशन के कारण एक्स्ट्राडिशन होता है। तीसरा है एंश्योर करना जस्टिस। अगर क्रिमिनल को एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा, अगर क्रिमिनल को एक्स्ट्राडिशन किया जाएगा फ्रॉम कंट्री ए टू कंट्री बी, तो क्रिमिनल के ऊपर कंट्री बी में क्या ट्रायल चलाया जाएगा। और अगर ट्रायल चला जाएगा तो एज पर द क्राइम क्रिमिनल को क्या मिलेगा, पनिशमेंट। एज पर द क्राइम क्रिमिनल को क्या मिलेगा, पनिशमेंट। तो ये जस्टिस को भी इंश्योर करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल करना इंटरनेशनल क्राइम को। अब एक कोई क्रिमिनल है, वो क्राइम करके एक देश से दूसरे देश में भाग रहा है, तो ये कंट्रोल हो सकता है। इंटरनेशनल क्राइम क्या होता है, कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब केसेस इंटरनेशनल केसेस हैं और इनको रोका जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्राडिशन। प्रिंसिपल्स क्या हैं दोस्तों, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एक्स्ट्राडिशन के टाइम में आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। वो प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल है डुअल क्रिमिनलिटी। डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब होता है जो भी क्राइम है वो दोनों ही कंट्री में, सपोज हमारे पास कंट्री ए था और कंट्री बी था, क्राइम कंट्री ए और कंट्री बी दोनों में ही क्राइम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रॉड जो है, कंट्री ए सपोज इंडिया है और कंट्री बी सपोज अमेरिका है, तो क्राइम इंडिया और अमेरिका, सॉरी फ्रॉड इंडिया और अमेरिका दोनों ही कंट्री में क्या है, क्राइम है। दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेशलिटी। ये बोलता है कि जो आप एक्स्ट्राडिशन के ऑर्डर में ऑफेंस मेंशन करेंगे, जो आप एक्स्ट्राडिशन के ऑर्डर में ऑफेंस मेंशन करेंगे, उन्हीं ऑफेंस पे ट्रायल होगा। उनके अलावा और किसी ऑफेंस पे आप ट्रायल नहीं चला सकते हैं। तीसरा ऑफेंस है नॉन एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। पॉलिटिकल ऑफेंडर्स को अगर कंट्री चाहे तो एक्स्ट्राडिशन के लिए मना कर सकती है। जैसे कि आप देखिए शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया आई थी और इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन से मना कर दिया। चौथा प्रिंसिपल है प्राइमा फेसाई केस। इसका मतलब रिक्वेस्टिंग कंट्री को, जो भी कंट्री एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा ऑफ द केस कि हाँ भाई ये जो बंदा है ये क्रिमिनल है एंड हमें ट्रायल चलाना है, एंड दैट्स वाई आई वांट एक्स्ट्राडिशन। नेक्स्ट है फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर ट्रायल। एक्स्ट्राडिशन होने के बाद जब कंट्री बी में क्रिमिनल पहुंच गया तो वहाँ पे भी कंट्री बी में भी एक्यूज्ड के पास राइट ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड फेयर ट्रायल है, दैट शुड बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट इंडियन लॉ क्या बोलता है एक्स्ट्राडिशन के ऊपर। इंडियन लॉ में जो गवर्निंग एंड रेगुलेटरी स्टैच्यूट है वो है एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 का है दोस्तों। और यहाँ जो नोडल अथॉरिटी जो इन चीज़ों को देखती है वह है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA। ये हैंडल करती हैं एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं इंडिया में, वो हैंडल करती है नोडल अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नाउ असाइलम के बारे में समझते हैं। असाइलम बेसिकली होता है प्रोटेक्शन एंड शेल्टर गिवन बाय अ स्टेट। किसे प्रोटेक्शन देती है? टू अ पर्सन हु इज़ फेसिंग डेंजर और प्रोसिक्यूशन। किसी भी पर्सन को जो डेंजर फेस कर रहा है इन अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री क्या करते हैं, प्रोटेक्शन और शेल्टर देते हैं। तो यहाँ पे दो इसेंशियल है दोस्तों, पहला शेल्टर और दूसरा है प्रोटेक्शन। शेल्टर का मतलब होता है प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू स्टे, रहने का सही जगह दिया जाए। और प्रोटेक्शन का मतलब होता है
प्रोवाइडिंग लीगल एंड पॉलिटिकल प्रोटेक्शन बाय दी गवर्नमेंट। तो शेल्टर भी देगी गवर्नमेंट अगर असाइलम दे रही है, और प्रोटेक्शन भी देगी। थी शॉर्टकट में एसपी, शॉर्टकट में एसपी। नाउ आर्टिकल 14 ऑफ यूडीएचआर, यूडीएचआर का मतलब होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये बोलता है हर एक पर्सन को, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू सीक असाइलम फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। हर एक पर्सन के पास ये राइट है। बट असाइलम मिलना एक राइट नहीं है, वो असाइलम सीख कर सकता है। बट गेटिंग असाइलम इज नॉट एन ऑटोमेटिक राइट। असाइलम मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है जो ग्रांटिंग कंट्री है, जो कंट्री असाइलम ग्रांट कर रही है उनकी मर्जी के ऊपर। नाउ टाइप्स ऑफ असाइलम दोस्तों, दो तरह के असाइलम होते हैं। टेरिटोरियल असाइलम, अगर आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने असाइलम दिया था 14th दलाई लामा को एट 1959, तो ये एक टेरिटोरियल असाइलम है दोस्तों। और दूसरा है डिप्लोमेटिक असाइलम, अगर आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी भी व्यक्ति को इम्बेसीज में या फिर कॉन्सुलेट्स में। कॉन्सुलेट्स भी बेसिकली दोस्तों ऑफिस होता है, लाइक एम्बेसी, ऑफिस ऑफ द अदर कंट्री। नाउ असाइलम इन इंडिया, इंडिया का क्या व्यू है? इंडियन कोर्ट्स डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन असाइलम। एक्सप्रेसली उन्होंने असाइलम के बारे में कुछ बोला नहीं है, बट ऐसा देखा गया कि कोर्ट रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करती है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नाउ ये अप्लाई होता है सिटीजन के ऊपर भी और नॉन सिटीजन के ऊपर भी। तो आर्टिकल 21 सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अप्लाई होता है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट ये बोलता है कि अगर एक रिफ्यूजी आया है तो उस रिफ्यूजी को आप सेम उसी कंट्री में नहीं भेज सकते हैं जहां से कि वो आया है, बिकॉज वहां उसके फ्रीडम को और सेफ्टी को क्या है? रिस्क है। याद देखिए क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स अ रिफ्यूजी शुड नॉट बी सेंट बैक टू अ कंट्री वेयर हिज लाइफ, फ्रीडम और सेफ्टी इज एट रिस्क। इंडिया जनरली इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट को इंडिया जनरली फॉलो करती है। तो दोस्तों असाइलम और एक्स्ट्राडिशन के डिफरेंस को देखते हैं। असाइलम प्रोटेक्शन देता है, असाइलम ह्यूमैनिटेरियन कंसेप्ट है, असाइलम स्टेट और इंडिविजुअल के बीच की बात है। ये प्रोटेक्ट करता है पर्सन को फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और बेस्ड ऑन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन देता है बस और कुछ नहीं। एक्स्ट्रेडिशन के बारे में बात करें, यहाँ पे एक पर्सन को भेजा जाता है फिर से उसी कंट्री में जिस कंट्री में उसने क्राइम किया था। यहाँ ये एक क्रिमिनल जस्टिस का कंसेप्ट है, ये दो स्टेट्स के बीच की बात है। ये इंश्योर करती है पनिशमेंट किन को? ऑफेंडर्स को, जो भी ऑफेंडर्स हैं उन्हें पनिशमेंट मिले, ये इंश्योर करती है। ये बेस्ड ऑन ट्रीटीज़ एंड कॉपरेशन, ट्रीटीज़ और कॉपरेशन के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट एक केस है दोस्तों अबू सलीम अब्दुल कायून अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप इसको अबू सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी कह सकते हैं। इस केस में क्या हुआ दोस्तों, अबू सलीम एक्यूज था 1993 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का, और ये भाई साहब क्या किए, बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद इंडिया से भाग गए, इस्केप कर गए। और कहाँ भाग गए? पुर्तगाल चले गए। पुर्तगाल के लोगों ने इनको अरेस्ट कर दिया। इंडिया ने रिक्वेस्ट करी एक्स्ट्राडिशन की। अब इंडिया ने जब रिक्वेस्ट कर दी एक्स्ट्राडिशन की, तो यहाँ पे इशू क्या आता है दोस्तों? इशू ये आता है क्या इंडिया ट्राई कर सकता है फॉर द ऑफेंसेस विच आर नॉट मेंशन्ड इन एक्स्ट्राडिशन। जैसे ही कंट्री ए और बी के बीच में एक्स्ट्राडिशन होता है तो एक एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर पास होता है। अब अगर जो ऑफेंसेस एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर में मेंशन नहीं है, क्या इंडिया उन पर भी ट्रायल कर सकता है? सवाल ये था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेशियलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेशियलिटी बोलता है कि उसी ऑफेंस के लिए ट्रायल होगा जो एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर में मेंशन है। जो ऑफेंस एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर में मेंशन नहीं है उस पर ट्रायल नहीं होगा। नेक्स्ट केस है दोस्तों फ्रांस वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन, इसे सावरकर केस भी कहते हैं। ये केस में क्या था कि वीडी सावरकर भाग गए, कहाँ से? ब्रिटिश के ऑक्यूपेंसी से भाग गए। ब्रिटिश शिप था, ब्रिटिश शिप पे वीडी सावरकर थे और वो भाग के चले गए फ्रांस जाने के बाद वहाँ एक फ्रेंच ऑफिसर ने उन्हें अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद ब्रिटिश अथॉरिटी को दे दिया वापस। ये तो थी कहानी। इसमें इशू ये था कि क्या अब ब्रिटेन को वापस करना होगा सावरकर को, फ्रेंच को? क्या ब्रिटेन फ्रांस को, सावरकर को वापस करेगा? तो कोर्ट ने बोला, ट्रिब्यूनल ने बोला कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ब्रिटेन को लीगली रिक्वायर्ड नहीं है वापस करना सावरकर को, क्योंकि अरेस्ट जो किया था फ्रेंच ऑफिसर ने वो तो गुड फेथ में किया और उन्होंने वापस कर दिया। देयर इज़ नो नीड टू रिटर्न बैक सावरकर टू
फ्रांस। नाउ द फाइनल रिवीजन दोस्तों, फाइनल रिवीजन देखें, एक्स्ट्राडिशन और असाइलम हमने पढ़ा। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है वापस भेजना, असाइलम का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना। ऑब्जेक्टिव देखा, प्रिंसिपल देखा, इंडियन लॉ ऑन एक्स्ट्राडिशन, असाइलम देखा, इसेंशियल्स देखा, टाइप्स ऑफ असाइलम देखा, इंडियन असाइलम देखा, और फिर हमने अबू सलीम केस को देखा, एंड देन दोस्तों हमने BD सावरकर केस को देखा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट।